कल वाला जो टॉपिक है उसी को हमने फॉलो अप में लेके आना है। कल हमने किया था नेचर ऑफ द रूट्स, और नेचर ऑफ द रूट्स में हमने 3 चीज़ें पैरेलल की थी। परफेक्ट स्क्वायर हो पॉजिटिव हो तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर ना हो पॉजिटिव हो तो क्या होगा, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए तो तब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, रूट्स की नेचर हमें पता चलती है। इसमें ये जो स्टेटमेंट थी मैंने आपसे ये कहा था कि ये बार बार हमारे पास यूज होगी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल। रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। लिसन, कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन से हमें ये पता चला है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स इक्वल होने का मतलब क्या है, वहां से हमें पता चलेगा किसकी कोरेस्पॉन्डिंग हमने इक्वल लिखा हुआ है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये स्टेटमेंट यहां से यहां पर पहुंचे और इस स्टेटमेंट का रिजल्ट हमने यहां से देखा नेचर ऑफ द रूट्स में कि अगर आपके पास रूट्स क्या हो, इक्वल हो, तो डिस्क्रिमिनेंट किस चीज के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ओके, ये जो गिवन इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये कंप्लीट वैल्यू आपके पास क्या कहलाती है, a, x का कोएफिशिएंट ये कंप्लीट वैल्यू क्या कहलाती है, b, और विदाउट x क्या होता है आपके पास, c होता है। तो ये a, b और c मेरे पास है, तो a, b और c की वैल्यूज को क्या करूंगा, यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। इन प्लेस ऑफ b आई कैन राइट -5 इंटू k प्लस 1, ये याद रखिएगा, आई कैन राइट -5 इंटू k प्लस 1, x नहीं आएगा साथ, ये होल स्क्वायर अपनी जगह पे है, -4, व्हाट इज दिस, a, and what is the value of a, 3k plus 2 into c, 2k plus 3 है। ओके, 2k plus 3 equals to, हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अननोन है, वो कौन है, k अननोन है। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू निकालनी है, यहां से k की वैल्यू निकालनी है। ये स्क्वायर सबसे पहले मैं असाइन करूंगा नेगेटिव को तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर असाइन करूंगा 5 को तो 25 हो जाएगा। ओके, फिर यही स्क्वायर असाइन करूंगा k प्लस 1 को तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, लाइक a स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर प्लस 2 इंटू a k इंटू b 1 प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर तीनों चीजों के ऊपर असाइन करके ये रिजल्ट बन गया हमारे पास माइनस, ओके, 4। अब यहां पे क्या चीज है, ये आपस में नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिएगा जी, 3 2 6k स्क्वायर, ठीक है, एंड यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, 3 3 9k, यानी इसको जब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 4k एंड 3 2 6 एंड इक्वल्स टू व्हाट, 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक, अब जस्ट आपके पास ये 25 अंदर अप्लाई हो रहा है, वहां पे 4 अंदर अप्लाई हो रहा है, तो 25 1 यू विल गेट 25k स्क्वायर, 25 2 50k एंड प्लस 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, 25 1 25, ओके, 6 4 24k स्क्वायर आ जाएगा, 9 प्लस 4 13, बाहर से माइनस अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 13 4 52k, ओके, 6 है प्लस माइनस 6 4 24, दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, 25k स्क्वायर एंड 24k स्क्वायर ग्रेटर कौन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट k स्क्वायर, ठीक है, 25 माइनस 24 तो 1k स्क्वायर आ जाएगा। ओके, 50k माइनस 52k माइनस 2k, गुड। ओके, देन 25 एंड 24 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड आप इस पे यूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेट अवे मुझे पता लिखा हुआ है k माइनस 1 इट्स होल स्क्वायर, बेशक आप इसको ट्राई करके देख लें, इसका स्क्वायर ओपन करने यही चीज बनती है, k माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। जैसे k स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह पे क्या है, k b की जगह पे क्या 1,
तो 2 के ही रहेगा, प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या रहता है आपके पास, 1 ही रहता है। अच्छा k माइनस 1 क्या बन गया, होल स्क्वायर, तो बोथ साइड पे क्या ले लें आप, रूट, वजह क्योंकि स्क्वायर को खत्म करना है ना, मुझे जस्ट k चाहिए, तो भाई क्या बच गया यहाँ पे देखें, k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम हेयर k इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, माइंड में मैप क्या बनना चाहिए आपके पास, नक्शा क्या होना चाहिए, जब भी वो कहेगा फाइंड एनी नंबर, ठीक है, इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो माइंड में ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है इक्वल रूट्स, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 रख के जो चीज इंफॉर्मेशन मिलेगी पुट करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम। स्टेटमेंट है शो दैट दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स इफ, देखिए कहता है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे अगर आप ये कंडीशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। एक कंडीशन बनाने में क्या हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, यानी हमने ये कंडीशन बनानी है, ये वाली चीज बनानी है। हेल्प क्या है, इक्वल रूट से। अब इस इक्वेशन को देखिए, गिवन इक्वेशन को, तो चेक करें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां पर तो ऐसा नहीं है आपके पास, लीनियर टर्म आपको नजर नहीं आ रही, चूंकि ये होल स्क्वायर का मतलब है इसका भी स्क्वायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर कौन सी डेफिनेशन लगाएंगे, इक्वल रूट्स की, और इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वल रूट्स के मीनिंग आ जाएंगे। लाइक कंसीडर, क्यों कंसीडर कर रहा हूं इस इक्वेशन को मैं बेटा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर। ये तो एक्स स्क्वायर है, ओके एज इट इज आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर विल बिकम्स ए स्क्वायर मीन्स एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पूरा a है, प्लस 2 इंटू ए एम एक्स इंटू बी सी प्लस बी स्क्वायर। ओके जी, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ये प्लस ए स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 0 है जी। ये एक्स स्क्वायर बोथ में है, सो आई कैन टेक इट कॉमन, तो यहां पे 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा और यहां से एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन। ओके, यहां पे आएंगे तो अगर मैं लिख सकता हूं यहां पे 2mc इंटू एक्स, कैन आई, और ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ इट्स बिकम्स द स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ, कैसे पता चला, यू हैव द टर्म दैट इन्वॉल्व्स एक्स स्क्वायर, द लीनियर वन एंड द कांस्टेंट वन। ठीक हो गया। आफ्टर दैट उसने कहा था रूट्स आर इक्वल, तो हम कहेंगे फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स, व्हाट डज इट मीन फॉर इक्वल रूट्स, discriminant is equals to 0. What is discriminant? That is b square minus 4ac equals to 0. Check the value of b. That is the coefficient of x. b यही होता है ना, coefficient of x. तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 2mc and its whole square minus 4. What is a? ये complete a है आपके पास, that is 1 plus m square. Good. And what is c? c square minus a square that is equals to 0 है जी। ये 2 असाइन करूंगा 2 को, तो क्या बन जाएगा 4, और बाकी वैल्यूज किस तरह जाएंगे, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, और इनको आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, द रिजल्ट इज एनीथिंग, एनीथिंग, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एंड m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस होल, तो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस, एक तो बनेगा m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखें ये 4 यहां पर भी है और 4 इधर भी है, आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम हेयर, इसको मैं क्या ले सकता हूं, यहां से कॉमन ले सकता हूं। जब मैं इसको कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास ये तो आ जाएगा कॉमन, अंदर बच क्या जाएगा, देखिएगा यहां पे बचेगा जस्ट m स्क्वायर c स्क्वायर, ओके m स्क्वायर एंड c स्क्वायर। इस माइनस को अंदर असाइन कर रहा हूं जी मैं, इस माइनस को अंदर क्या कर रहा हूं, असाइन, तो ये क्या बन जाएगा माइनस सी स्क्वायर, गुड, देन प्लस ए स्क्वायर, देन माइनस एम स्क्वायर, ओके, देन प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता,
क्योंकि दो नंबर है ना, एक ये है और एक ये आपके पास कंप्लीट, दोनों का प्रोडक्ट किस चीज के इक्वल है, 0। तो इस प्रोडक्ट में 4 तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। सो व्हाट, ये प्लस एम स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर आपस में क्या हो गए, कैंसिल। इसको अरेंज करके लिख लें जस्ट, एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी इसको 4 0 नहीं था तो कट करने के बाद जो बाकी बचा वो मस्ट किस चीज के इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, मुझे ये चीज बनानी है। ये माइनस सी स्क्वायर यदि शिफ्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, और यहां से ए स्क्वायर क्या ले लें आप कॉमन, तो यहां पे आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, या इसको अरेंज करके लिख दें सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये कंडीशन बनाने में हम क्या हो गए हैं, कामयाब। सुने, कंडीशन थी तो बनाई। सम टाइम ऐसे करेगा, वो स्टेटमेंट देगा और कहेगा हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द कंडीशन। ये तो कंडीशन थी तो हमने बनाई, लेकिन सम टाइम क्या कहेगा वो, फाइंड द कंडीशन। कंडीशन बनाएं, खुद से बनाएं कंडीशन। ठीक है, तो मेथड यही होगा आपके पास सारे का सारा। एंड पे जो बचेगा वो क्या कहलाएगी, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये वो कंडीशन है जो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यानी इसके जो रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। ये कंडीशन आपने फाइंड करनी होती है। ठीक है, देखें, नेचर ऑफ द रूट्स में से डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 या रूट्स आर इक्वल, 3 काम कर चुके हैं हम। एक्सप्रेशन में अननोन आ जाए उसकी वैल्यू फाइंड करना, इक्वेशन में अननोन आ जाए और साथ का आ जाए रूट्स आर इक्वल, उसकी वैल्यू फाइंड करना। थर्ड, हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द कंडीशन, कंडीशन बनाया। ठीक है, 3 फेजेस हमारे पास इसके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। डू इट। क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्व करें तो जो प्रीवियस क्वेश्चन के एंड पे मैंने कहा था कि सम टाइम आपको कंडीशन बनाने के लिए कहेगा, फाइंड द कंडीशन, कंडीशन बनाएं। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, जिनके लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो अगर आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर क्या होगा, ओपन होगा। आफ्टर दैट जो आपके पास इक्वेशन बनेगी देन उसको हम देखेंगे कि, तो ये बन गया a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर है। लाइक गिवन है mx प्लस सी इट्स होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, सो इट विल बिकम्स a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर मीन्स c स्क्वायर एंड माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास। ये तो बन जाएगा मेरे पास m स्क्वायर x के, जो कि x स्क्वायर वाली और कोई टर्म है नहीं। अब सुनिएगा, एक ये टर्म है जिसमें x है और एक ये टर्म है जिसमें x है, ये 2 टर्म्स हैं। तो यहां से अगर मैं x को कॉमन लूं, यहां से किस चीज को कॉमन लूं, तो देखिएगा प्लस यहां पे बच जाएगा मेरे पास 2mc माइनस 4a, और क्या चीज बाहर कॉमन आ गई है, x, और यहां पे क्या बचा, जस्ट प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, हम जानते हैं फॉर व्हाट इक्वल रूट्स, फॉर व्हाट इक्वल रूट्स, व्हाट शुड बी इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। यहां पे आपने क्या करना है, b, a और c की वैल्यू को क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके बाद जैसे हमने प्रीवियस कंडीशन बनाई थी, सिंपल क्या बना लेंगे, उसमें कंडीशन बना लेंगे। यानी जो कुछ 0 होता है उसको 0 करने के बाद जो रिजल्ट आपके पास बच जाएगा वो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी जी। क्लियर? ओके, एक तो ये सिचुएशन है। अब जरा हम इक्वल रूट से निकल कर आगे की बात करने जा रहे हैं जी। ये 2 केसेस मेरे पास अंडर डिस्कशन आएंगे अब ये वाले। अब पहले से सुन लें ताकि आपका माइंड क्लियर हो। हमसे वो डिमांड करे, यू हैव अ इक्वेशन, चेक इट्स रूट्स आर रैशनल। व्हाट आई एम सेइंग, इट्स रूट्स आर। अब रैशनल के लिए ये जरूरी है कि जो डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट आए दैट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, दैट मस्ट बी
यानी आपके पास ये जो एंड रिजल्ट बने इसका, यहां पर तो इक्वल टू 0 लेते, वहां पर इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, वहां पे हम डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो रिजल्ट बने वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपने सॉल्व किया तो रिजल्ट आता है आपके पास ये x-1 होल स्क्वायर आ जाए। सपोज ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। एंड पे इस तरह की सिचुएशन जनरेट हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कि उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं बेटा, रैशनल। रूट्स क्या हैं, रैशनल है। सेकंड, आपके पास जो रिजल्ट आए तो पॉजिटिव आए तो, बट परफेक्ट स्क्वायर ना आए। जस्ट मैंने कहा कि मेरे पास एंड पे ये आ जाए टोटल, ये बच गया, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको होना क्या चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर x की जगह पे मैं यहां पे x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कोई भी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट बनेगा हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव तो कभी भी नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में रूट्स क्या बनेंगे आपके पास, इररेशनल। इस सिचुएशन में रूट्स क्या बनेंगे, 2। तीसरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा, कुछ भी आए हो पॉजिटिव, हो क्या पॉजिटिव, अब वो परफेक्ट स्क्वायर आए या नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आए तो उसका मतलब ये होगा कि रूट्स क्या हैं, रियल। रूट्स क्या हैं, तीन ही तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इंफॉर्मेशन गिव करेगा, कहेगा कि बताएं रूट्स रैशनल हैं। इंफॉर्मेशन देगा, पूछेगा कि बताएं रूट्स इररेशनल हैं। इंफॉर्मेशन देगा और कहेगा कि बताएं रूट्स रियल हैं। रूट्स क्या हैं, ये नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे तीनों क्वेश्चन सेम आपके पास क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो पता ही होना चाहिए कि वो कहे रैशनल, वो कहे इररेशनल, वो कहे रियल, वो कहे इक्वल टू 0 या रूट्स इक्वल हैं, चारों में से जो कंडीशन कहे, हमने टैकल हमेशा किसको करना है, डिस्क्रिमिनेंट को। टैकल किसको करना है, हमेशा डिस्क्रिमिनेंट को करना है। समझ आ रही है बात की। सपोज हम क्वेश्चन देखते हैं, दैट रूट्स आर, जब रैशनल की बात आ जाए तो माइंड में क्या चीज आ जानी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट क्या होना चाहिए बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। लेट्स सी, आई विल राइट डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, कंप्लीट बी है ये, x का कोएफिशिएंट, लाइक I will write 2 into a plus b plus c and its whole square minus 4 in place of a I have a plus 2b, a plus 2b into c, a plus 2c equals to no 0 because roots are not equal। हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट की, ये जो रिजल्ट है क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल। सी असाइन करें 2 4, इसको असाइन करते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इट्स होल स्क्वायर माइनस 4, और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a इंटू ए यू विल गेट, एंड a इंटू 2c 2ac, a into 2b 2ab, and 2b into this one 4bc। ओके जी, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 4, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 9th क्लास में, ठीक है, 5 मेरे ख्याल से 3, उसमें कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास। 4 को अंदर असाइन कर दें, माइनस 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2 8ac एंड माइनस 8ab एंड माइनस 4 4 16bc है जी। यहाँ पर एक कॉमन सेंस यूज करेंगे हम, तो लिहाजा 4 को अप्लाई करें अंदर,
4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, ओके, 4 2 ज़ा 8ab 8bc 8ca माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8ac माइनस 8ab एंड माइनस 16bc। तो प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, और प्लस 8ab माइनस 8ab से कैंसिल हो गया जी, ठीक है, ओके। 4b स्क्वायर और तो कोई टर्म नहीं है सच, 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस 8bc और माइनस 16bc, तो माइनस 8bc आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो मैं यहां से 4 क्या ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं, ये तो सिंपल सा पार्ट था जी। 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो अरेंज करके लिखूंगा जरा। देखिए मेरे पास होता है पहले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही होता है ना। देखिए मैंने ये b स्क्वायर लिखा, तो ये 8 में से 4 मैंने कॉमन लिया, तो क्या बन जाएगा माइनस 2bc, और प्लस ये 4 बाहर है तो क्या बन जाएगा c स्क्वायर। ये कंप्लीट क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जी बेटा 4 इंटू b माइनस c इट्स होल स्क्वायर। अच्छा इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, कंप्लीट को, इट विल बिकम्स 2 इंटू b माइनस c इट्स होल। बताओ जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आया है, परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स विल बी रैशनल। रूट्स क्या बनेंगे, रैशनल बनेंगे। समझ आ गई बात की। ये जो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट क्या बना हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर बना है। सो आई कैन राइट हियर डिस्क्रिमिनेंट इज बट परफेक्ट। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, अंदर नेगेटिव वैल्यू है। समझो बी सी की जगह पे आप कुछ और पुट करते हो, रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, तो ये स्क्वायर उस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव कर देगा। स्क्वायर हमें ये बताता है ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। वैल्यू कभी भी नेगेटिव कौन बताता है हमें, स्क्वायर हमें ये बताता है। और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर भी है, डिस्क्रिमिनेंट इज अ पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स विल बी, सो रूट्स विल बी रैशनल। रूट्स क्या बनेंगे बेटा, रैशनल बनेंगे जी। डू इट इंशाल्लाह। स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कह रहा है जी शो दैट रूट्स आर रियल। तो रियल के लिए जरूरी नहीं है कि वो रैशनल हों या इरैशनल हों, ठीक है, चाहे वो रैशनल हैं चाहे वो इरैशनल हैं, या फिर बोथ में से सिचुएशन हो, आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, हमेशा रियल होगा, ठीक है। यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका रिजल्ट मेरे पास जस्ट पॉजिटिव आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर आने की जरूरत नहीं है। अगर वो जस्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि रूट्स क्या उसके रियल हैं, ठीक है जी। सो फॉर रियल रूट्स हम कंसिडर करेंगे इसमें क्या बेटा, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। चेक द b, ओके, इट्स स्क्वायर a b माइनस c एंड c a माइनस b। सिंप्लीफाई, स्क्वायर असाइन कर दे, c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर, यानी a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है जी। इसको मल्टीप्लाई करें, ab एंड माइनस b स्क्वायर, b इंटू b, ये मैंने किया, इसको इधर फिर इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ac, एंड जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस bc आ जाएगा जी, ओके। इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं हम, a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर, 4 को अप्लाई करो अंदर, माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac एंड माइनस 4bc है जी। कोई सिंप्लीफिकेशन है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कोई चीज़ हो रही हो, ये
2ac and 4ac. a square plus 4b square plus c square, ठीक है जी। ओके, जैसे मैंने ये लिखा है ना, इस ऑर्डर में मेरे पास नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए, ए बी वाली। कौन सी टर्म आनी चाहिए, तो ये लिखा हुआ है -4ab। ओके, फिर मेरे पास क्या आनी चाहिए, बी सी वाली, तो -4bc, ठीक है बेटा। और फिर क्या आनी चाहिए, ए सी वाली, तो -2ac प्लस 4ac, तो क्या आ जाएगा, +2ac आ जाएगा। अब जो बात है ना समझने वाली है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया है उसका जो फर्स्ट पार्ट मैंने नहीं किया, उसमें भी ये टेक्निक यूज हो रही है जो यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। तो लिहाजा केयरफुली चेक कीजिएगा इसको। देखें बेटा, अगर तो ये सारी टर्म्स होती ना पॉजिटिव तो रोला ही खत्म था, मसला ही नहीं था ना, क्योंकि हमने तो देखा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पर बिटवीन में 2 टर्म के साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इनके साथ क्या आ रहा है, ये नेगेटिव इस चीज को इंडिकेट करता है कि इन तीनों टर्म्स में से किसी एक के साथ माइनस का साइन है। किसी एक के साथ किसका साइन है, अब वो हमने डिसाइड करना है किसके साथ माइनस का साइन है। ओके, इस टर्म को देखें तो मेरे पास लिखा हुआ है, देखिए यहां पर a है और यहां पे क्या मेरे पास c, तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, 2ac प्लस 2ac आना चाहिए, तो मेरे पास +2ac है। इसने इंडिकेट किया ना इसके साथ नेगेटिव है ना इसके साथ नेगेटिव है, फिर नेगेटिव किधर है, यहां पे। इसका मतलब ये लिखूंगा मैं a स्क्वायर प्लस -2b इट्स होल स्क्वायर, क्या बनेगा, -2b इट्स होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखिएगा मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने बात कही है लॉजिकली, अब ये भी प्लस में हो गया, ये भी किस में हो गया, प्लस। मेरे पास आगे होना क्या चाहिए, +2ab, क्या होना चाहिए, आई राइट +2 × a है और b की जगह पे क्या है, -2b। देखें 2 2 प्लस माइनस, यही टर्म बन रही है। तो जब ये किया तो ये टर्म बनी ना। अच्छा, फिर आगे क्या होना चाहिए मेरे पास, ये तो इन दो को लिया था, फिर मेरे पास ये दो होनी चाहिए, ठीक है। 2 फार्मूले का, ओके, +2 bc, b की जगह पे क्या है, -2b इंटू c आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें, ये रिजल्ट बन रहा है। फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, +2 फार्मूले का, ये दो टर्म ac, वही लिखा हुआ है। इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली मैं क्या लिखूंगा, सुनिएगा जरा, a प्लस b प्लस c इट्स होल स्क्वायर। इसको ओपन करें, यही चीज बनती है। इसको ओपन करके क्या बनेगा आपके पास, ये रिजल्ट बनेगा। अच्छा, जो रिजल्ट आया डिस्क्रिमिनेंट का, वो क्या आया आपके पास, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव का मतलब है रूट्स क्या है, रियल हैं, ठीक है। स्क्वायर ने क्या इंडिकेट किया हमें, हियर डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। किसने बताया मुझे, स्क्वायर ने। इसके अंदर जो भी लिखो ना, बेशक नेगेटिव आए, लेकिन बाहर वाला स्क्वायर उस नेगेटिव को क्या कर देगा, वापस पॉजिटिव कर देगा। ओके, हियर डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, व्हाई, बिकॉज इट इज द परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि ये क्या है, बिकॉज इट इज परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल में क्या होंगे, गुड, रूट्स आर रियल, और रियल में क्या है, रैशनल। चूंकि परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर क्या चले, लेकिन हमें रैशनल की जरूरत नहीं है, जस्ट कहां तक हमें बताना चाहिए, रैशनल, रियल का पता होना चाहिए हमें, ठीक हो गया। दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ द रूट्स, और इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके डिफरेंट पैरामीटर्स को क्या किया, हमने चेक किया है। होप सो कि ये जो काम सारे का सारा हमने किया है ये क्लियर होगा। फिर भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, क्यूरी, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो ऑनलाइन वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट डे आके जो है ना वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इसको जी। ओके, डू इट।